हाय दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। और कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। कुछ समस्याएं थी। आज से पुनः आपका रेगुलर क्लास इसी समय आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन भी इसी समय 7:30 बजे से 1-1.5 घंटे का क्लास चलेगा आपका। और यह बैच कह सकते हैं नवोदय के लिए है, क्लास 6 के लिए, नवोदय के लिए। और इसमें सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और नवोदय के तीन क्लास की कक्षाएं शुरू होंगी। इसमें से मैं पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे बैठे हैं, 20-22 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और इसी के माध्यम से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चीज का लाभ उठा सकें। चलिए, मैं पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 किग्रा होगा। सिंपल सी बात है कि जो लोग बड़े होंगे, मैं समझ रहा हूँ उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन एक 5 साल का कक्षा 5 के बच्चे को, 4 के बच्चों को या क्लास 6 के बच्चों को ये चीज बताना बहुत ही कठिन चीज है। फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ करना नहीं है इसमें। कह रहा है 270 का कितना प्रतिशत, हम नहीं जानते, सिंपल सा इसमें लगाएंगे। क्लास के अनुसार, जैसे आप क्लास 5 में या 6 में जो पढ़ते हैं उसके अनुसार जो भी कंपटीशन होते हैं नहीं हलकर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। तो कह सकते हैं 270 का, तो 270 आप लिख लिए। का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, 270 आप लिख लिए। और का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना आप नहीं जानते हैं, कितने को आप मान लीजिए क्या चीज, यक्स। यहाँ क्या लिखा है? प्रतिशत। आप प्रतिशत का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है, यह किसके बराबर है? तो 108 के बराबर। ठीक है ना। जो प्रश्न क्या दिया गया था कि 270 किग्रा का कितना प्रतिशत, 270 का कितना प्रतिशत, हम नहीं जानते कितना परसेंट, ये परसेंट हमको ज्ञात करना है। और कितने के बराबर है? 108 के बराबर है। सिंपल सी बात, इसको हल कर लीजिए कि 270 गुणा है और यक्स, और इसका मतलब क्या होता है? बटा 100 बराबर 108। इसको हल कीजिएगा। देखिए, यह इसको क्या कीजिए, इधर लेके जाइए, और ये ऊपर है तो नीचे आएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 108 गुणे 100 आप पूरे का बटा 270। ठीक है, यह 0 से 0 कट जाएगा। इसको 3 से काटिए। 3 9 27, 3 त्रिक के 9 और 3 छके 18 और 9 चौक को 36 और 4 गुणे 10 आ गया, तो x बराबर हो गया 40%। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप देखेंगे अगर नवोदय के पेपर में, तो बार बार रिपीटेशन करके पूछा गया है कितने का इतना परसेंट क्या होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। चलिए, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि 5/8 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो मैंने जैसा आपको बताया था, प्रतिशत रूप में जब बदला जाएगा, जब कोई भिन्न होता है या परिमेय संख्या होगी, तो क्या करेंगे? उसमें 100 से आप क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100% कोई भी चीज अपने आप में होता है। जैसे कोई भी, जैसे 5 है चाहे 10 है, तो कोई भी चीज है क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? आराम से समझिए, ध्यान से देखिए। इधर क्या है? 5/8 है। इसको किस में बदलना है? किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो गुणे क्या करेंगे? 100। बस इसको हल कर लीजिए, काट पीट कर लीजिए। अब देखिए, इसको किससे काटेंगे? 4 से काट लीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 यहाँ हासिल बचा, 4 बचे 20, 25 बचे 125, 25 चौक को 100 और 25 बचे 125 होता है ना। इसको भाग देंगे किससे? 2 से। काटिए, 2 छके 12, 5 बच गया, 2 दूना 4, 1 हासिल बच गया, 10 में लगाएंगे, 0 1 बढ़ाएंगे तो 2 बचे 10, तो क्या हो जाएगा? 62.5 दिया आंसर। समझ में आ रहा है? क्या करना है? कुछ करना नहीं है। 5/8 जब भी प्रतिशत के रूप में बदलने की बात करेगा, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत में बदला जाएगा, कोई प्रतिशत में रहेगा उसको भिन्न में बदला जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये भिन्न में दिया गया है ना, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? गुणा 100 कर लेंगे और उसको काट लेंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, मैं दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। चलिए, एक प्रश्न मैं फिर प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ही आसान है, कह सकते हैं, मैक्सिमम लोग लगा लिए हैं। फिर भी एक आध लोग को डाउट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ है नहीं प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि 250% यानी 200
50% को आपको दशमलव के रूप में बदलना है। ऐसे प्रश्न दे देगा, क्या करेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या दशमलव में बदलिए, या दशमलव को प्रतिशत में बदलिए या भिन्न में बदलिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। देखिए 250 और आपको बताया कि प्रतिशत का इसका मतलब क्या होता है, बटा 100, तो बटा 100 कर लीजिए। अब देखिए इसको भाग में देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया प्रश्न। समझो, नीचे 2 अंक है ना, मतलब 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2.50। अगर यहीं पे मान लेते हैं, अगर चलो ठीक है, कितना आंसर हो गया, आ गया। लेकिन इसी प्रश्न में अगर मान ले किसी संख्या से यह होता, यह होता, ऐसे होता, इसमें अगर 100 से भाग देना होता तो क्या होता, 2 अंक बाद अगर लगाएंगे दशमलव तो क्या हो जाएगा 25.01 आंसर होगा। समझ में आ रहा? अगर 1 अंक बाद दशमलव लगाना होता तो यह दशमलव उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करके चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चलिए यह प्रश्न कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह ऐसा प्रश्न नवोदय के पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कोई क्लास अगर है, ठीक है, तो क्या है उसमें कि 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़कियों का कितना, उस क्लास में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं, कक्षा में कुल कितने लड़के होंगे, लड़के और लड़कियां मिला के कितने छात्र होंगे, छात्र और छात्रा 25 लोग, ठीक है। तो कुल कितने होंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कुल कितने लोग होंगे 25 लोग, ऐसे लिख सकते हैं 25 लोग। और 25 लोग अपने आप में 100% के बराबर होगा, हाँ। 25 लोग कितने होंगे 100% के बराबर होगा। तो एक लोग कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 100/25 के, ठीक है। 25 लोग 100% के बराबर होंगे, एक लोग कितना होंगे 100/25 के। तो कितने लोगों को पूछ रहा है, 10 लड़कियों को, यानी 10 लोग लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो 10 लोग यानी 10 लड़की, यहाँ पे लोग के जगह बालक और बालिका कर सकते हैं, बाल चाहे लोग रहने, लोग मतलब ये समझेंगे दोनों लोग, ठीक है। तो 10 लड़की बराबर क्या हो जाएगा 100/25। तो देखो एक का 100/25 है, तो 10 का इसमें ले जाएंगे तो गुणा करना होगा, गुणे क्या होगा 10, इसको काट लीजिए, 25 योग को 100 और 10 योग को 40, यानी 10 लड़की कितने % के बराबर होगी 40% के बराबर होगी। समझ में आया? कुछ नहीं करना है कि दोनों को जोड़ लेंगे कि कक्षा में कुल कितने लोग हैं, तो 25 लोग हैं। 25 लोग अपने आप में 100% के बराबर होंगे, तो एक लोग बराबर क्या होगा 100/25, तो यह हो जाता इतना। ये क्या निकला लड़के। अगर लड़कों के लिए पूछता तो क्या होता कि लड़के कितने % है, तो देखो लड़के के लिए देखो एक बराबर कितने आया, एक लोग बराबर कितना आया है 100/25 आया है। तो लड़के कितने हैं 15, तो 15 लड़के के बराबर कितना % होगा 100/25 गुणे 15 लड़के, इसको काट लीजिए, 25 चौक को 100, 15 चौक को 60। देखो 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां, और दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 100% हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा आराम से करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। चलिए मैं अगला प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए फिर एक हम लोग बहुत छोटा सा प्रश्न देखते हैं, जैसा कि आप लोग इस प्रश्न को हल कर लिया है, ठीक है। बाकी जो डाउट है जो लोग को समझने का प्रयास कीजिए, वो भी लोग मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कुछ है नहीं इसमें। कह रहा 400 रुपये का 30% कितना होगा। सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताया था कि यही चीज जैसे 100 अगर होता, अगर 100 होता, अगर कोई कहता 100 का 30% कितना होगा, तो 30 होगा। प्रतिशत का मतलब क्या है प्रति 100 पर, यानी 100 रुपए पे 30 रुपया, 100 रुपए पे 30 रुपया, 100 रुपए पे 30 रुपया। जैसे ये 100 रुपए पे कितना है 30 रुपया, फिर 100 रुपए पर कितना 30 रुपया,
ठीक है, इसको 30 रुपया, फिर 100 रुपये पे क्या होगा 30 रुपया, फिर 100 रुपये पे कितना होगा 30 रुपया। तीन सबको जोड़िए, क्या होगा 3 चौको 12, 120 हो जाएगा। यानी 400 का 30% कितना होगा 120 होगा ना। इसका मतलब क्या, हर एक 100 पे 30 रुपया का आपको क्या किया जाएगा, चाहे ब्याज दिया जाएगा, चाहे कुछ भी किया जाएगा, चाहे खर्च करेगा। समझ आ रहा है। तो 100 रुपये पे जब 30 रुपया वह खर्चा करेगा तो फिर 100 ऐसे करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए 5,000 आ जाए, 10,000 अगर आ जाए तो हर 100 पे अगर यही कहता 4,000 का 30% निकालिए तो 100 4,000 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको लगाएंगे कैसे, बहुत आसानी से लगा लेंगे आप लोग, करना कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, 400 का मतलब गुणा 30 है तो 30 या प्रतिशत लिखा है तो बटा 100। उस तरह जैसे हर एक 100 पे अलग अलग नौ करके क्या किया जाए, एक ही बार जैसे लगा लिया जाए। देखिए यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 दिया 12 आ जाएगा, और एक जीरो है तो एक से जीरो, ये ऐसे। ठीक है, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, तो आराम से धीरे धीरे समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न आप नोट कीजिएगा। चलिए देखिए, एक और प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इसके पहले हम लोग देखें इस प्रश्न को, इसको लगाने तो बस सिंपल सी बात है, प्रतिशत इसको ध्यान से देखिए आप लोग कैसे क्या करना है। कुछ करना नहीं है इसमें, काहे इतना दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ मत कीजिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है 0.075, ठीक है। अब क्या मैं बोला हूँ, प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, एक गुणा हो गया। लेकिन इस दशमलव को हटाने के लिए आप जानते हैं दशमलव की जगह एक समझिए, ठीक है, दशमलव की जगह एक, दशमलव हटा कितना अंक लिखा गया है, 3 अंक लिखा गया है, बस हो गया। कह रहे हैं कि 0.075 लिखा है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए जितना अंक बाद दशमलव के बाद अंक रहता है उतना क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। दशमलव मतलब 1, और जितना अंक लिखा उतना 0 लगेगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको हटाते हैं क्या क्या, कुछ इस प्रकार बन गया 75/1000 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटिए, या देखो काटना नहीं है, काटेंगे नहीं। अभी क्या बताएं, नीचे अगर कोई 0 से भाग देना होता है तो कितना जीरो है नीचे, 1 जीरो, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 7 समझ में आया। करना कुछ नहीं है, जब भी प्रतिशत में बदलने की बात करेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप 100 से गुणा, अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप नोट करिए जो इस प्रकार है। चलिए एक प्रश्न देखिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस प्रकार है, कह रहा है कि एक कक्षा में 20% लड़कियां, कोई भी चीज अपने आप में वो कक्षा 100% होगा, हाँ उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी है, तो उसमें क्या है 20% लड़कियां, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 हो, कह रहा 20% लड़कियां हैं, चाहे 20% लड़कियां कहिए चाहे 6 लड़कियां कहिए, बात दोनों बराबर है कि नहीं है, हाँ चाहे 20% लड़कियां कहिए चाहे 6 लड़की कहिए, हाँ प्रतिशत का मतलब क्या है, अगर 100 लड़के कक्षा अगर है उसमें, ठीक है, अगर 100 लोग हैं तो 20% कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या है, 20% का मतलब क्या है कि जब 100 लोग होंगे तो उसमें 20 गो क्या होंगी, लड़की होंगी, क्या होंगे, जब 100 लोग होंगे तब उसमें कितनी लड़कियां होंगी, 20 होंगी, लेकिन लड़कियां कितनी है 6, यानी 20% 6 लड़की के बराबर है, हा? तो कह रहा है उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या की, यानी कुल बच्चे कितने होंगे 100% होंगे, हा? तो 20% बराबर 6 हो तो 1% बराबर क्या होगा 6/20 नहीं होगा, हा? 6/20। अब देखिए आपको ज्ञात कितना है, उस कक्षा में कितने लड़के होंगे 100% होंगे, ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा 100/20 गुणे 100 हो गया, काट लीजिए इसको, कट गया 0 0, 2 3 6 और 3 10 में 30,
यानी उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। अब देखो 30 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ना। 30 का कितना निकालें? 20%। जब चेक करो सही है कि गलती है। 30 मान कहाँ गया? 30 मार दिए। चेक कैसे? देखो इधर सारे सब कुछ इधर देखिए। उस कक्षा में 20% लड़कियां हैं ना, तो उस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? 30 है। 30 लोग हैं लड़का और लड़की मिला के, और 30 लोगों में 20% के क्या है? लड़कियां हैं। अगर 30 का हम 20% निकालें तो 6 आना चाहिए। निकालिए। 30 का कितना निकालना है? 20% बराबर 6। ऐसा सवाल बताया गया है। हाँ, यानी 30 का अगर हम 20% निकालें तो 6 आना चाहिए। निकालिए। 30 का मतलब गुना 20 बटा मतलब प्रतिशत मतलब 100 बराबर 6। तो 2 0 से 2 0 कटा, 3 दूना बराबर आ गया। इसका मतलब जो आप लगाए हैं वो क्या है? सुनना है। तो जब धीरे धीरे आप सीख लेंगे तो आंसर भी चेक करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले क्या करना है? आप मेहनत कीजिए, जैसे बता रहे हैं वैसे लगाइए, ऐसे लगाइए। ऐसे लगाएंगे तो कोई भी सवाल लग जाए, और जैसे आप लगा रहे हैं उससे गलती होने का चांस अधिक है। चलिए अगला प्रश्न में जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इस प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं। ठीक है, 40% क्या है? लड़के हैं। ये बताइए अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 60 होगा। 60 होगा ना। एक कक्षा में अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत 60 होगा। कह लड़कियां हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना। आप जो ज्ञात करना है 12 किसका निकल रहा है? लड़कों की संख्या निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 30 का आप क्या निकालिए? 40% निकालिए, कितना आएगा? तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 30 गुणे 40 बटा 100। 2 0 2 0 कट गए, 4 तिहाई 12। या 12 क्या निकल रहा है? 40% क्या थे? लड़के। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? हाँ, लड़कियों की संख्या तो 30 लोग हैं पूरा, और 30 लोगों में 12 को लड़की है, तो घटा देंगे तो 18 क्या निकलेंगे? लड़के होंगे। सुनना है? ऐसे लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ इसी प्रतिशत के सवालों को लेके, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों के पास आप भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।